गुड इवनिंग माय स्टूडेंट। आज मैं एक नया वीडियो लाया हूँ जो डिफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। अभी तक मेरी 4 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। अब हमारी 5वीं प्रॉपर्टी आज स्टार्ट करेंगे। आज मेरा डिफिनेट इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। हेल्थ इशू चल रहा है इसलिए वीडियो सही से बन नहीं पा रही है, तो हफ्ते में 2 या 3 वीडियो ही आएंगी। अब नया शेड्यूल के अनुसार और अब काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। कोर्स लगभग ख़त्म ही हो चुका है, वही ज्योमेट्री बची हुई इसकी है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं वो लगभग सब समाप्त है। अब हम नए नए तरीके से नए नए क्वेश्चन लाएंगे। 1-2 चैप्टर जो बचे हुए हैं वेक्टर उसे पढ़ाया जाएगा बस। अब हम अपना आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी प्रॉपर्टी है, आज हमारी जो प्रॉपर्टी है क्या, 0 से a f x, 0 से a f x इक्वल टू 0 f a माइनस एक्स dx। आपको इससे मैं कुछ बताया था इससे पहले। आप ये सोच रहे हैं आया कहाँ से a माइनस एक्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि a माइनस एक्स आया कहाँ से, तो आपको बताते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो हमारी 4th प्रॉपर्टी थी। उसमें क्या था, यहाँ पे दिया जाता था b या a, यहाँ दिया जाता था a या b, कुछ भी दिया जाता था। उसमें क्या होता था, उस प्रॉपर्टी में आप पढ़े थे b माइनस a या b प्लस a माइनस एक्स। आप पढ़े थे कि b प्लस a माइनस एक्स। तो इसमें 0 है। अगर आप इसको लिखेंगे कि f 0 a, तो f अगर 0 प्लस a माइनस एक्स dx, तो लास्ट में यही आ जाएगा। आप अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फिर आ जाएगा हमारा a माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन में 0 से a। ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी थी। इस पे हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। हमारे जितने क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड पेपर में आपके पूछने के चांसेस 90% ही होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी बेस। जैसे मेरा क्वेश्चन है क्या दिया है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। अब इसी प्रॉपर्टी पे हमको इस सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। इसको मानते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हम इसी को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं। जो आपको प्रॉपर्टी बताया था, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब पाई बाई 2। ये हुआ कैसे, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। इसको मानते हैं हम समीकरण 2, यानी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन सेकेंड ऐड करते हैं हम। अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप देखते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं जिससे आप क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो इसको और सॉल्व करेंगे, 0 से π/2 साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपान साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स π/2 माइनस एक्स तो साइन क्यूब एक्स dx। अब इसे इक्वेशन 2 करते हैं। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ऊपर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स जीरो से π/2 अपान और ये आई हो गया था और ये भी आई इक्वल टू, क्योंकि हम दो इक्वेशन बनाए तो 2i इक्वल, क्योंकि अगर हम ऐड कर रहे हैं ये भी तो 2i होगा, तो ठीक है। अब dx अपान इसमें क्या है, cos क्यूब एक्स और इसमें भी साइन क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब, दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स। तो अब हमारा क्या हुआ, ये ऊपर नीचे बराबर है, इसे हटाते हैं, 2i इक्वल टू 0 से π/2 तो 1 आ गया, dx हो गया। तो आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करना तो जानते ही हैं, तो क्या हुआ, 2i इक्वल टू x π/2 0। तो इसको करते हैं, अब आ जाएगा 2i इक्वल टू π/2। आप इंटीग्रेशन करना तो जान रहे हैं, अगर नहीं करना जान रहे हैं तो आप पहले वीडियो, आपको इसका मतलब डिफिनेट इंटीग्रेशन आ नहीं रहा है और आपको आगे पहले पढ़ना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी पे आना चाहिए। तो नॉर्मली आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अब आ गया i इक्वल टू π/4। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आप इसको नोट कर सकते हैं, इस पे अगर हम साइन क्यूब के स्थान पे कॉस क्यूब कर दें, या लेकिन आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा 0 होना चाहिए और ये π/2, अगर बदला तो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या है, साइन क्यूब के एक्स के स्थान पे हम 3/4 अगर रख देते हैं तो तब भी वही आएगा हमारा π/4 ही। तो अब एक क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसको हम रख करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या है मेरी, 0 से 2a एफ एक्स। तो हमारा क्या आ जाएगा प्रॉपर्टी में, 0 से a एफ एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स dx। अगर इस प्रॉपर्टी को आप प्रूव करेंगे तो आप अगर सोच रहे हैं कि अगर जैसे a हमारा 2a माइनस एक्स आया कहां से, अगर आप सोच रहे हैं 2a माइनस एक्स आया कहां से, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमारी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े हुए थे कि अगर हम इसको चेंज करते हैं एफ एक्स को, तो इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एफ 0 to a क्या थी, एफ एक्स
dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से 2a एफ एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को आप पढ़े हुए हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को आप पढ़े हैं तो आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इसमें आप ध्यान रखिए, इतना अगर हो रहा है तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रूव करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको 12th में प्रूव करने कोई आएगा नहीं और ना ही आपकी जेईई मेंस में भी आएगा। तो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा रफ करते हैं। इसके दो पार्टिकुलर केस बनते हैं। इसके दो केस बनते हैं कि अगर 0 से 2a एफ एक्स अगर दिया हो तो हमारा बन जाएगा 2 0 से a एफ एक्स। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है। हमारा कंडीशन क्या होता है कि अगर ये दिया है तो हमारा कंडीशन हो जाएगा इफ एफ एक्स इक्वल टू 2a माइनस एक्स होना चाहिए। 2a माइनस एफ एक्स होना चाहिए। ये 2a माइनस एफ एक्स कहाँ आया? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो आप किताबों में देख लीजिएगा कि अगर ए आ रहा है, अगर या फिर 2a माइनस एक्स होता है तो हमारी ए बनती है। लेकिन इसका सेकंड केस क्या बनता है? ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। अगर इसका सेकंड केस क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। अगर इसका सेकंड केस क्या होगा? 0 से 2a एफ एक्स है। अगर ये निगेटिव हो गया, अगर ये निगेटिव हो गया तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इफ हमारा कंडीशन हुआ इफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ 2a माइनस एक्स, ये हमारा कंडीशन हुआ। ये हमारा कंडीशन हुआ कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 दिया है और 2a अगर माइनस रहेगा तो 0 हो जाएगा और अगर प्लस रहेगा तो a हो जाएगा। दोनों कंडीशन आप समझ चुके हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा? प्रॉपर्टी बेस्ड। इसमें लिख सकते हैं इट इज कॉमनली यूज्ड इन इंटीग्रल व्हेन t रेशियो एंड लिमिट ऑफ 0 से 2 पाई। इसमें लिख सकते हैं 0 टू पाई इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे बड़ा अगर हो रहा है तो नहीं क्वेश्चन होगा। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो केस है। इस पे क्वेश्चन की भरमार लगी होती है। बहुत क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में और जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसी को डेफिनेट इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन तब भी सॉल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन लंबा खींचेगा और आपकी टाइम जाएगी। इसलिए एक प्रॉपर्टी बनाई गई है। प्रॉपर्टी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आपके लिए आसानी हो। तो इस पे एग्जाम्पल इसके बाद करते हैं। पहले हम प्रॉपर्टी एक और देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो हो गई हमारी 7 वाली। तो क्या है उस प्रॉपर्टी में? अगर दिया हुआ है -a से a एफ एक्स, तो हम उसको लिख सकते हैं dx एफ एक्स dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 0 a एफ एक्स dx। अब आप सोच रहे हैं आया कैसे? तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इफ एफ एक्स फंक्शन इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन होगा। अब इस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन अगर इसी पे ऑड फंक्शन भी बन जाता है तो ऑड फंक्शन क्या होगा? जैसे -a से a एफ एक्स dx इक्वल टू, तो अगर a आ गया तो आप इसका मतलब 0 हो गया। इसका मतलब 0 हो गया। ये हमारी कंडीशन के जो
इससे पहले थी उसी की कंडीशन पे ही सॉल्व हुई, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो रही है। तो जैसे इवन, आप इवन और ऑड कैसे पहचानेंगे, तो आप हमेशा जानते हैं साइन इवन होता है और कॉस ऑड होता है। तो जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे इसका एक ग्राफ आपको बताता हूं, ग्राफ कैसे बनता है। जैसे ये दिया हुआ है, अब इवन है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे ए हुआ तो क्या होगा, अगर इवन है जितना इधर साइड होगा इस साइड, उतना तो इस साइड भी होगा ना। आप समझ रहे हैं, अगर हमारा फंक्शन इवन है तो जितना इस साइड होगा इतना तो इस साइड होगा, तो यही यहाँ पे आया है इवन का मतलब। इसको हम अगर जैसे इवन है तो जितना एक पॉजिटिव होगा ये π/2 इधर होगा तो π/2 इधर होगा। एक मान रहे हैं, एक हम पार्टिकुलर मान रहे हैं, ना कि ये कोई होगा ही, जरूरी नहीं है ये π/2 ही होगा, ये π/2 से भी ज्यादा हो सकता है। अगर जैसे इसमें क्या करेंगे, ये हो गया, ये तो 2π तक भी जाएगा, लेकिन मैं एक पार्टिकुलर इक्वालिटी इसको मान रहा हूँ, ना कि कोई हमारा ये है कि हम इसको π/2 ही माने, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इवन है तो इसमें हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमारा इक्वल आ रहा है। अगर मेरा दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो इसमें आप समझ रहे हैं कि इसको हम 2 लिख के एक ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारा अगर ऑड होगा तो 8 0 हो जाएगा, ये चीज आपको पता है। तो हम इस पे अब एग्जाम्पल करेंगे। आज मेरी प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, -π/2 से π/2 sin 5x dx। अब इसमें क्या है, साइन आपको पता है इवन फंक्शन होता है, इसका भी ग्राफ भी आपको बना के दिखाया था मैं। ये प्रॉपर्टी बेस है, आपको पता है। अगर ये प्रॉपर्टी बेस है, अगर कैसे, जैसे इसमें क्या होगा, दिया है साइन है तो हमारा इस साइड जितना लेफ्ट जाएगा उतना हमारा राइट भी होगा। तो इसमें हम अब सीधा इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसको हम 2 लिख के आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता है ये इवन फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन है, सॉरी ये ऑड फंक्शन है, तो हमारा आंसर 0 है। sin क्यूब 5x हो जाता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे sin 5x इक्वल टू माइनस या sin 5 - x। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा 0 हो जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो इसमें इसका आंसर 0 हो गया, क्योंकि ये ऑड है, इवन फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन 0 हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2, 0 से पाई है, ना कि π/2। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई x sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 से पाई x sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं।
तो सेकेंड इक्वेशन में क्या हो गया, आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं जो, इससे पहले आपको प्रॉपर्टी बताया था, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लगेगा 0 से पाई या साइन, इसमें हम यक्स माइनस पाई कहाँ से आया, 0 प्लस पाई माइनस यक्स, लेकिन 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए पाई माइनस यक्स, साइन यक्स माइनस पाई अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं यक्स माइनस पाई। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाए, लेकिन इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से पाई यक्स माइनस पाई साइन पाई माइनस यक्स, साइन यक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स, कॉस यक्स कॉस स्क्वायर यक्स डी यक्स। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन बन गया तो अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को अब हम ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई साइन यक्स अपान 0 से पाई 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स। अगर 2i कहाँ से आया तो आप इसको पता है, i इक्वल टू इतना होता है और ये i इक्वल टू तो i 2i हो गया, तो इतना हुआ। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं, जैसे यक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस यक्स को मानते हैं टी। अगर माइनस कॉस यक्स को मानते हैं टी तो हम इसमें इसको लिख सकते हैं क्या, साइन, इसका हम साइन यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इतना हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला चीज आ चुका है तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब इतना हो चुका है तो हम क्या करेंगे, जैसे 0 से पाई है, पाई को लिखते हैं 0 तो पाई को हम लिख सकते हैं -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो थोड़ा हम इसको रफ करते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है। कॉस ये यहाँ कॉस यक्स इक्वल टू, अब आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ये माइनस पाई बाई 2 कहाँ से आया, तो आपको हम थोड़ा समझाते हैं इसका भी। जब आप इसका आप निकाले तो हमारा बचा साइन एक्स। अगर साइन एक्स बच रहा है तो इसको अगर हम इसको बाहर ले जाते हैं, पाई 2 पाई और बाहर ले जाएंगे पाई बाई 2, वही आया i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, तो 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, सॉरी डी टी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप डिफिनेट से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इनडिफिनेट से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप अगर डिफिनेट से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है जो आपको पिछले में आपको हम बताया था प्रॉपर्टी। उसी हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, आपको प्रॉपर्टी इसमें क्या एक बताया था मैं, प्रॉपर्टी B0 या x dx माइनस 0 से a या x और या एंड लिख दीजिए, एंड जीरो से a माइनस a से a
एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 से 0 से a एफ एक्स डी एक्स। देखो प्रॉपर्टी हमें भी याद नहीं रहती, देखो प्रॉपर्टी हमें भी याद नहीं रहती है, प्रॉपर्टी हम लिख के लाते हैं पहले से। तो ए हो गया। अब इसी प्रॉपर्टी पे आप रखेंगे मान, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा इफ एफ एक्स इज इवन, इफ इवन फंक्शन, इफ इवन फंक्शन। तो हमारा अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर पाई बाई 4। आप इसको नोट कर सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा, सॉरी। जैसे इसको थोड़ा और सॉल्व भी कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, आप इतना पढ़े हुए हैं, 1 प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स है। तो हमारा 1 से -1 तो आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। लास्ट तक सॉल्व करेंगे तो इतना हमारा आंसर आ गया। इसी प्रॉपर्टी से हम इसको लाए हैं, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, इसलिए प्रॉपर्टी हमने लिख दिया है। तो आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन और कराते हैं, देखते हैं, अभी टाइम हो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताते हैं, क्वेश्चन छोड़िए। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरा, आपके पेपरों में तो पूछता है, बाई चांस उसको अगर आपको प्रूव करने को दे दिया, वैसे देगा नहीं लेकिन अगर दे भी सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपके क्वेश्चन उससे बहुत सॉल्व होते हैं, उसको आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट डाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। मैं आज इसको पढ़ रहा था तो इसमें हमको ये चीज दिखी, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगा, इसलिए इस रिजल्ट को हम बताते हैं। तो लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, अगर ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको हम, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -π/2 से -π/2 से log 2, ये रिजल्ट है। आपको इसको याद रखना है, जिससे आपके पेपरों में बहुत इससे लेंदी क्वेश्चन उसके बनते हैं। आपको अगर इतना दे दिया, आप इसको सॉल्व करते करते आपको काफी टाइम बीत जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है तो सीधा इसका आंसर ला देंगे। वैसे प्रूफ करने के भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं, आप इसका प्रूफ भी याद रख सकते हैं। अगर आपको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर इसको जब बनाऊंगा वेक्टर का तो इसका भी सॉल्व करा ही दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा खास नहीं है रिजल्ट, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखने, इसका रिजल्ट याद रखने हैं, प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, अब आज के लिए इतना ही, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हो चुकी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा वेक्टर पे होगा, वेक्टर चलेगा और 3D। वेक्टर 3D खत्म होने के बाद लगभग काफ़ी चीज़ें समाप्त हो चुकी होंगी। 12th का पोर्शन समाप्ति हो चुका है। 11th के आपके सर अभी कुछ इशू है, उसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, टाइम लगेगा, तो आप पढ़ते रहिए। 10th का उधर से चल रहा है, 10th का भी कुछ पोर्शन स्टार्ट हुआ है। अभी तो मैथ ही चल रही है, और आगे जो भी कुछ चीज़ें चलेगी आपको बताया जाएगा। आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे चैनल ग्रो करे और आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। आने वाले टाइम पे ये चैनल काफ़ी ग्रो करेगा। आपके लिए बहुत से इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और बोर्ड पेपर में हमारे क्वेश्चन लगभग फंसेंगे इसी से। मैं अभी इसे टेस्ट, इसका सीरीज भी चालू करूँगा। अभी जब बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा दिसंबर में, तो आपको उसमें काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू, राधे राधे।
इनका लेता है